Good morning, students. Today we are going to start a new chapter for class 8. Before we start a new chapter, you have many doubts. So we start with the doubts. Your first doubt is question number 11. Okay? आप लोग का फर्स्ट डाउट क्या था? 11 नंबर आपका. 11 नंबर में क्या करेंगे ध्यान समझिएगा. सबसे पहले यहाँ पे a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, यानी ये टर्म 2 टाइम्स है, 2 बार है, और यही टर्म से आप कितने बार है? 1 बार है आपका. दोनों में ये है आपका. क्यों? क्योंकि इसको हम समझते हैं फर्स्ट टर्म और इसको समझते हैं हम लोग सेकेंड टर्म. तो इन दोनों टर्म में ये जो है a माइनस 2b दोनों में है आपका. तो दोनों से हम लोग क्या कर लेते हैं? a माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं आपका. ठीक है? ओके. तो थोड़ा गौर से देखिएगा, यहां पर ये तो ले लिए तो 3 बच जाएगा. पहली बात यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3 बच गया. और साथ ही साथ ये जो टर्म था ये 2 गो था आपका. एक तो टर्म ले चुके हैं एक बार, तो एक बार बच जाएगा. क्या बचेगा? a माइनस 2b. ये हो गया माइनस के माइनस. अब यहां देखिएगा, ये टर्म तो ले ही चुके हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा? 5 बच जाएगा. ठीक है? उसके बाद देखते हैं a माइनस 2b. अब यहां पे देखिए, ये 3 से दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या होगा? 3a माइनस क्या हो गया? 6b, और ये माइनस 5. ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया. इसी प्रकार चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपका? सेम चीज है आपका. ठीक है? तो ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो ये दोनों से कॉमन लेंगे हम लोग. लेकिन उसके पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका 16 है और यहाँ पे आपका 4 है. तो 16 और 4 में हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 तो कॉमन ले ही सकते हैं. क्यों? क्योंकि 4 के टेबल में दोनों ही आता है आपका हाईएस्ट टेबल. तो सबसे पहले इस मैथ को यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट मैथ के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन दे दिए हम लोग. दोनों से पहले 4 कॉमन है और साथ ही साथ 2p माइनस 3q आपका कॉमन है आपका. ठीक है? कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद यहां पे लिखते हैं. अब देखिए फर्स्ट टर्म से मेरा क्या बच गया है? 4 के टेबल में 16 कितने बार में है? 4 बार में. तो 4 तो आएगा ही आएगा. और ये टर्म 2 बार था, 1 बार लिए हैं, तो 1 बार बच जाएगा आपका. ठीक है? यहां तक माइनस के माइनस, और इस टर्म को तो पर ले चुके हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा? 4 बच जाएगा. इसके बाद आगे देख लेते हैं. यहां पे अगर हम लिख लेते हैं 4 2p माइनस 3q, और यहां पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 8p माइनस 12q और माइनस 4. ये भी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया. इस प्रकार से हम 13 नंबर का भी सॉल्व कर लिए. अब देखते हैं हम लोग 16 नंबर मैथ को. ठीक है? तो 16 नंबर मैथ थोड़ा गौर से करिए. देखिएगा, ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये मेरा सेकेंड टर्म है. यहां तक क्लियर? अब देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है? तो गौर से देखिए, x प्लस वाई फर्स्ट टर्म में भी है, x प्लस वाई सेकेंड टर्म में भी है. तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं. तो यहां से दोनों से हम लोग x प्लस वाई कॉमन लिए. अब थोड़ा गौर देखिएगा, फर्स्ट टर्म से ये ले चुके हैं, तो सिर्फ ये बच जाएगा. क्या बचेगा? 2x प्लस 5 माइनस के माइनस. उसके बाद देखिएगा सेकेंड टर्म से ये तो ले चुके हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा? x प्लस 3. इसको भी हम लोग लिख लिए. आगे चलते हैं. ये x प्लस वाई रहेगा आपका. उसके बाद यहां पे गौर करिए, ब्रैकेट के पहले क्या है? माइनस. तो साइन चेंज करेंगे हम लोग, तो यहां पे छोटी ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं. 2x प्लस 5 तो क्या होगा? माइनस x माइनस 3. उसके बाद जो मिल रहा है उसका हम काम भी तो कर सकते हैं. तो 2x माइनस x कितना हो गया? x, और 5 माइनस 3 कितना हो गया? प्लस 2. तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया. इस प्रकार से हम लोग चलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट मैथ में आपका, इसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर एंड 24 नंबर. यही दोनों आप लोग का लास्ट डाउट था. तो 21 नंबर में हम इसको देखते हैं मैथ को. तो हमारे सामने कहीं ना कहीं 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, हमारे सामने कितने हैं? 4 टर्म्स है. तो पहले हम 2 टर्म की बात करेंगे. ठीक है आपका? तो गौर से देखिए, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 6 इसमें है, इसमें नहीं है. a है, नहीं है. दोनों में b है आपका. तो दोनों से क्या किया हम लोग? b कॉमन लिए. ठीक है आपका? तो पहला में क्या बच जाएगा? ओनली 6a बचेगा, और माइनस यहाँ पे b 2 ठो था, 1 ठो ले लिए तो 1 ठो b बच गया. प्लस के प्लस. अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन होगा आपका? सबसे पहले 12 है और 2 है. ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों आता है? हाईएस्ट टेबल. तो क्या होगा? 2 का टेबल होगा, तो 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा, और साथ में आपका c भी कॉमन आएगा दोनों में. तो यहाँ पे 2 के टेबल में 12 6 बार में है, 6 ले लिए. c तो ले चुके हैं, तो बच जाएगा a माइनस 2 ले चुके हैं, c ले चुके, तो क्या बचेगा? b. उसके बाद देखिए ये दोनों टर्म मिल गया ना आपका. तो सिखाए थे, जो दोनों टर्म मिल जाएगा उसको एक बार फिर से कॉमन ले लिए,
और यहाँ पे आपका b और यहाँ पे +2c, ये आपका आंसर हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं 24 नंबर में आपका। तो इस 24 नंबर में कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको फॉर्मूला में पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab बोल सकते हैं हम लोग, और प्लस क्या होगा b स्क्वायर, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला। और फिर इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ेंगे इसको हम लोग। तो पहले क्या लिख लिए a स्क्वायर माइनस 2ab लिख लिए और प्लस क्या लिख लिए b स्क्वायर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये प्लस माइनस पूरा कट गया। उसके बाद हम देखिए हमारे सामने फिर कितने टर्म आ गए, 4 टर्म आ गए। लेकिन अब देखिए अगर हम इन दोनों से कॉमन सोचे तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है आपका, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ रखेंगे और इसको इसके साथ रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि कुछ आपका कॉमन मिल जाए आपको। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे आप ये लिखेंगे b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे b स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर लिखेंगे a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है मेरा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में कॉमन आपका एक्स स्क्वायर है, क्या बचेगा इसमें a स्क्वायर और इसमें क्या बचेगा प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से इन दोनों में कॉमन क्या है, y स्क्वायर कॉमन है, यहां क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए दोनों में ये मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, 4 प्लस 3 3 प्लस 4 मतलब सेम होता है आपका। ठीक है, तो ये दोनों मिल गया, तो इन दोनों से हम इनको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया है। हम लोग इस प्रकार से सारे डाउट को क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद 7 का बी जो आपका लेसन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है यहाँ तक, तो हम लोग 7 का बी को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस 7 के बी के स्टार्ट करने के पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम आपको याद दिला देते हैं। पहले फॉर्मूला क्या यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। आप लोग कहीं ना कहीं 7 में पढ़े होंगे इसको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार दोनों को ऐड कर लेते हैं, एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बीच में आपका मल्टीप्लाई का फॉर्म गुना के रूप में रहेगा आपका। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसको हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से ब्रेक करना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 36 को क्या लिख पाएंगे 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x को लेट कर लीजिए a और 6 को लेट कर लीजिए b, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कहीं ना कहीं ऐसा आया कि नहीं ऐसा आया, तो क्या लिख सकते हैं a प्लस b, दोनों के एक बार ऐड कर लिए और दोनों के एक बार हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लिए, यही आपका आंसर हो गया है। इस प्रकार से 7 का बी जो एक्सरसाइज है आपका उसमें आप लोग 10 तक सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आपका 10 तक सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपका आंसर है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।